क्या? तुम्हारा हस्बैंड? बट कौन? वेट, युंगी? हाँ, और अगर उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हो तो तुम्हें जान से मार डालेगा। अच्छा, जान से मार डालेगा? खैर, मैंने लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। और उसमें ऐसा क्या ही है जिमिन जो तुम उससे प्यार करती हो और आगे पीछे उसके घूमती रहती हो? मुझे देखो, मेरे पास लुक्स भी है, पैसा भी है। जिशा, मैं मानती हूँ कि युंगी थोड़ा सा गुस्सैल है, चिड़चिड़ा भी है और खड़ूस भी, लेकिन वो जैसा भी है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, तो ये सब मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता है तो तुम्हें यहाँ पर एम्प्लॉय बनाकर क्यों रखा है? और वो तुमसे ठीक से बात भी नहीं करता और तुमों की, क्योंकि वो ना मुझसे थोड़ा सा नाराज है, इसलिए बात नहीं कर रहा। ओह, नाराज है? वैसे तुम्हें एक बात पता है कि नाराज लड़कों को ना छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं युंगी को छोड़ दूं? हाँ, कुछ ऐसा ही, क्योंकि तुम तो बेटर डिजर्व करती हो। आई मीन टू से परफेक्ट। नहीं, मुझे कोई परफेक्ट नहीं चाहिए, वरना ये सब जो मैं कर रही हूँ वो सब तो वेस्ट हो जाएगा। ओके फाइन, तुम अगर युंगी को नहीं छोड़ सकती हो तो ठीक है, मुझे जो करना है वो मुझे करने दो। ओके? क्या क्या करना है तुम्हें? कुछ खास नहीं, बस एक बार तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या? कम ऑन स्वीटहार्ट, गिव मी अ किस। नहीं, छोड़ो मुझे। खैर, जो ग्लास मुन्ना ने भिजवाई थी जिमिन के लिए वो कोई जूस नहीं था, वो शराब थी। और जैसा कि जिमिन ने उस पूरे ग्लास को पी लिया था, इसलिए उसे चढ़ चुकी थी और अब वो मिस्टर पार्क को हैंडल करने के लिए स्टेबल नहीं थी। वो कोशिश कर तो रही थी, मगर मिस्टर पार्क फोर्सफुल जिमिन को किस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी बचाओ, छोड़ो मुझे। मिस्टर पार्क, वो हाँ? युंगी? हाँ? युंगी? वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। नहीं, युंगी झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुमसे मत जोड़ना। आई सी। युंगी इतना बोलकर कोल्डली मिस्टर पार्क को धक्का दे देता है और जिमिन को अपने करीब खींचता है। जिमिन की आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन वो डर गई थी कि इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारे अंडर में अब्रॉड की 5 फेमस कंपनियां हैं। तुम इतने बड़े सीईओ होकर ऐसे गिरी हुई हरकत कर रहे हो। यार, तुमने जो किया है ये तो पूरी मीडिया को पता चलना चाहिए। चलो जिमिन। युंगी जिमिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि मिस्टर पार्क कुछ कर रहे हैं। नहीं युंगी, प्लीज ऐसा मत करो, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और तुम तो मेरे भाई जैसे हो ना। जिमिन मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज युंगी, ऐसा मत करो। अच्छा, और तुम्हारे करियर की टेंशन मैं किस खुशी में लूं? क्योंकि इन सब में गलती जिमिन की भी है। उसने भी तो छोटे कपड़े पहने थे, और अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनेगी तो अब तुम्हें पता है कि इन सब से क्या क्या होता है। हाँ, जिमिन के कपड़ों से ज्यादा छोटी तुम्हारी सोच है, और अब मैं ये सोचना बंद कर दूंगा कि तुम्हें हमारी कंपनी के किसी भी कंपटीशन में आने दिया जाए। अब यहाँ से निकलो, वरना धक्के मार के निकालूंगा। इस
उसके बाद मिस्टर पार्क एक अशेम्ड फील के साथ वहां से निकल जाते हैं। सॉरी, तुम ठीक हो ना? अगर तुमने ये पूछ लिया है तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मेरा तुम्हें छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अब मेरे पास तुम्हारे इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है। ओके, तो अब मुझे पूछना होगा। हाँ? क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? जिमन अपने मायूसी से भरे चेहरे से जिस तरह यूंगी से ये सब कुछ पूछती है, यूंगी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि इतनी आसानी से वो जिमन की बातों में क्यों आएगा। मेरे पास बहुत सारे काम है तुम्हें। जिमन, अगर तुम मुझे बचाने के लिए सारी दुनिया का काम छोड़कर आ सकती हो तो तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ बातें बिना कहे बयां होती है और तुम तो बहुत समझदार हो ना, फिर भी नहीं समझ पाई। देख रही थी कि मिस्टर मिनियोंगी कितने ज्यादा लॉयल है। उसके दिल में आज भी वही इंसान है जिसे उसने पहली बार थप्पड़ मारा था। खैर, मुझे काम है तो मैं जा रहा हूँ, तुम भी अब घर जाओ। क्या? बस? हाँ? क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर कहीं पर फूल नजर आता है? मैं तुम्हें यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें अपने काम से मतलब है। मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि मैं, जिसने कभी अपने 8 साल के प्यार के लिए एक बुके नहीं लिया, वो आजकल तुम्हारे लिए अलग अलग तरह के फूल लेकर आती है। Just imagine, how can I be? क्या? तुम्हें वापस पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये बुके और फैशन डिजाइनिंग में तुम्हारे फेवरेट कलर के आउटफिट्स और ये पार्टी तुम्हारे लिए, ये तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? यहाँ तक कि मैंने पूरी दुनिया को भी ये बता दिया कि मेरी कंपनी डूब चुकी है, जो कि पूरा सच तो है ही नहीं। ये सब तो मैंने जानबूझकर किया ताकि मैं तुम्हारी कंपनी में आ सकूं, ये सब कर सकूं, तुम्हें रोज देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं। क्या? यानी कि वही जो तुम समझ रहे हो। मेरे पास आज भी सब कुछ सही सलामत है। मैंने ये सब मेरी फैमिली वालों को यकीन दिलाने के लिए किया, मगर मैं उनसे ये झूठा बात नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि तुम भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, फिर मुझे ये सब करने का क्या ही मतलब। इतना बोलते हैं जिमन बेड पर गिर जाती है, क्योंकि उस रिंग पर नशीली दवाइयाँ भी मिली हुई थी, इसलिए हम कह सकते हैं जिमन बेहोश हुई थी। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जिमन बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो अपसेट भी थी, इसलिए उसे नींद आ गई। जिमन की बातें सुनकर योंगी को पूरी तरीके से यकीन आ गया कि जिमन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। मीन्स कि अब उसे ये लगने लगा कि जिमन ने ये सब कुछ नाटक किया ताकि वो योंगी को पा सके, यानी कि जिमन के दिल में योंगी के लिए कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। ना जाने कब तक तो मुझे इसी तरह हर्ट करती रहोगी, अब तो आदत सी हो गई है। न जाने क्यों मैं तुम्हें सही समझने की गलती कर देता हूँ। योंगी, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। आई नो,
बुरा तो मैं हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि किसी लड़की को ऐसे अकेले, वो भी होटल में छोड़कर चला जाऊँ। बहुत ही अच्छा मजाक बनाया तुमने मेरा और मेरे प्यार का। इसके बाद यूंगी जिमिन को घर छोड़ता है और खुद भी घर चला जाता है। हेलो। क्या? ओके, मैं अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग जिमिन। कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही हो। मैं भी शायद कल की पार्टी की वजह से। ओह ओके, कोई बात नहीं। अब आओ ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं बुआ, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। अब यूवी और रूहान कहाँ है? यूवी अपनी क्लासेस के लिए गया है और रूहान वही लैपटॉप में कुछ कर रहा है। पर तुम ब्रेकफास्ट तो कर लो। अच्छी बात है। ओके बुआ, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। आप अपना और उन दोनों का भी ध्यान रखिएगा। बाय। फिलहाल ख्याल रखने की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। ओके, आराम से जाना। इसके बाद जिमिन कंपनी के लिए निकल जाती है। मैं इतनी ज्यादा देर तक कैसे सो गई, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। बस यूंगी सदा चिल्लाए ना। हे जिमिन, गुड मॉर्निंग। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारी नींद बहुत अच्छी गई है। क्या? अच्छा, और जरा ये बताओ कि कल रात तुम पार्टी में डांस कर रही थी या फिर म्युनिसिपैलिटी वालों के यहाँ गई थी? क्यों? ये आंखों के नीचे गड्ढे खुदवाने गई थी क्या? What the? जिमिन के ये कहने पर बाकी के एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं और अगेन मोना का पोपट हो जाता है। जिमिन हड़बड़ी में यूंगी के कैबिन की तरफ दौड़ती है। मैं कम इन सर? आपने मुझे बुलाया? मैनेजर, इसे आज का काम दे दो। एंड जैसा कि तुम आज आधे घंटे लेट, ओह नहीं, आधे घंटे लेट और इसके साथ मुझे पर्सनली एम्प्लॉय से कहकर तुम्हें कॉल करवाना पड़ा, इसलिए तुम एक दिन के काम का डबल काम आज करोगी। आई होप सो यू हैव नो प्रॉब्लम। सर, आपका काम करने के लिए मैंने कभी मना किया है क्या? गो ऑन योर वर्क। लंच टाइम। अब हे जिमिन, ये फाइल अभी मीटिंग वाली है तो तुम जल्दी से प्लीज इसे कंप्लीट कर दो, फिर लंच कर लेना। क्या? बट इस फाइल की मीटिंग तो कल थी, फिर आज? प्लीज तुम अभी सवाल जवाब मत करो, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और आज के लिए है, तो प्लीज तुम जल्दी से इसे कंप्लीट कर दो। ओके। इसके बाद जिमिन उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है, बट इसे पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे बीत गए और लंच का टाइम भी खत्म हो गया। फाइल तो कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से लंच करके मुझे बाकी के फाइल्स पर काम शुरू करना होगा। इसके बाद जिमिन लंच के लिए कैंटीन की तरफ जाती है, बट वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर ना ही तो कैंटीन में कुछ खाने के लिए था और ना ही तो कैंटीन का कोई भी वर्कर था। हाँ, यहाँ पर ये कोई लंच तो 1 घंटे पहले ही खत्म हो चुका था। बट मुझे भूख लगी है। मिस पार्क, ये वर्क का टाइम है या फिर आपके कैंटीन का राउंड लगाने का? नहीं सर, वो तो मैं। नो इश्यूज, गो ऑन योर वर्क। बट सर, मैंने कहा ना, मुझे कोई इशू नहीं चाहिए। जस्ट गो ऑन योर वर्क। ओके
सुबह से जिमिन ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और उसने सोचा तो था कि लंच में वो कैंटीन में कुछ खाएगी, बट कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं। और अब जिमिन को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना वो काम करने की हालत में थी, बट फिर भी शुगा के कहने पर वो वर्क के लिए चली जाती है। हाँ, 7 बज गए। ओह गॉड, अभी तो मेरा एक फाइल बचा है। इसके बाद धीरे धीरे सभी एम्प्लॉयज अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं और बचती है जिमिन, जिसका वो फाइल अभी भी अधूरा ही था। मुझे नींद आ रही है। इसके बाद जिमिन को पता ही नहीं चलता कि कब टेबल पर सिर रखे रखे उसे नींद आ गई। मिस पार्क, मिस पार्क, ये आपका वर्क प्लेस है, ना कि आपका बेड। हाँ, आई एम सॉरी सर, वो वर्क की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गई। आई एम सॉरी। अगर इतनी ही थकावट होती है तो शायद उस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए था जहाँ पर लोग सोने दे। हमारी कंपनी में ये सब नहीं होता। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम इस कंपनी में रहोगी ही नहीं ये सब करने के लिए। मतलब कि मैं नहीं होंगी, मीन्स कि मैं धोखेबाजों को अपनी कंपनी में नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें हमारी कंपनी से फायर कर रहा हूँ। क्या धोखेबाज? बट सर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो। बस अब ये नाटक करना बंद करो, मुझे कुछ नहीं जानना। चुपचाप अपने घर जाओ और कल से इस कंपनी की तरफ मुड़कर भी मत देखना। बट सर, मैंने किया क्या है? क्या किया है तुमने? हाँ, क्या कुछ नहीं किया है तुमने, ये सोचता हूँ मैं तो। व्हाट? मगर हुआ क्या है? बहुत अच्छा नाटक करती हो तुम, या फिर कहूँ बहुत अच्छा नाटक सिखाया तुमने अपने घर वालों को कि किस तरह मासूम बना जाता है, किस तरह दूसरों के साथ धोखा किया जाता है। खैर, डैड तो तुम्हें अपने दोस्त की बेटी मानकर कुछ नहीं कह दे, मगर मुझे सब समझ आ चुका है, इसलिए अब तुम ये नाटक छोड़ दो और इस कंपनी की तरफ कभी मत देखना, और ना ही तो मेरी फैमिली की तरफ। क्योंकि बस तुम मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। क्या तुम मुझे समझाओगे कि मैंने किया क्या है जो तुम मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो? कैसा धोखा और ऐसा क्या कर दिया मैंने अब? अच्छा, तो अब ये भी मैं ही बताऊं कि तुमने क्या क्या किया है? खैर, पहले की बातें तो मैं वैसे भी भूलना चाहता था, लेकिन अब जो तुमने किया है शायद ये भूलने लायक नहीं है। दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना तुम्हारा शौक है क्या? जो तुमने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि तुम्हारी कंपनी डूब चुकी है। यहाँ तक कि तुम्हारा भाई, उसने भी बहुत अच्छा नाटक किया, वो भी तुम्हारी कंपनी के सारे पैसे उसने इन्वेस्ट कर दिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यार, इस नाटक का किरदार तो तुम सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि एट द एंड तुमने अपने मुंह से सब कुछ उगल ही दिया। रात तुम शायद नशे में थी और ये सच तो मुझसे वैसे भी छुपा नहीं था। मुझे बहुत दिनों से शक था और आखिरकार मैं इस बात को समझ ही गया। सर, डैड के कहने से ही नहीं, मुझे लगा था कि तुम्हारे डैड की कंपनी को डूबने का दुख तुम्हें कहीं अंदर तक हार्म ना करे, इस वजह से मैंने तुम्हें इस कंपनी में जगह दी। मगर तुमने जो किया, खैर मुझे इन सब के बारे में और बात नहीं करनी, इसलिए अब मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। क्योंकि ये इतना सब कहने के बाद भी जिमिन चुप थी। इससे यूंगी को शक होता है कि आखिरकार जिमिन को क्या हुआ, क्योंकि कि इतना सब कहने पर भी वो उससे कोई आंसर क्यों नहीं कर रही। अब तुम कुछ बोलोगी भी कि ये सब तुमने क्यों किया? यूंगी, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे फंसाकर इस कंपनी को हथियाना चाहती थी। क्यों?
ही बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मतलब तो मैं बहुत देर से समझा हूँ, इसलिए तुमसे ज्यादा कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि मैं तुम्हें कहने के लिए इससे बहुत कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि तुम जो अभी कर रही हो ये सरासर धोखा है। देखो यूंगी, तुम्हें सच्चाई पता नहीं है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, तो ये बकवास की बातें मत करो। हाँ, अब तुम्हें मेरी बातें बकवास ही लगेंगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तो सच है, और कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है। मैं तुम्हें किस तरह से ये समझाऊं कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया। खैर, डैड के इनोसेंस का बहुत अच्छा फायदा उठाया है तुमने, बट मैं इतना मासूम तो नहीं हूँ कि किसी की सच्चाई को परख ना सकूं। खैर, तुम्हें जो समझना है समझो, क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं समझा सकती। और बात रही तुम्हारे उन सब चीज़ों को ऐसे उलझाकर समझने की, तो आई कांट। देखो जिमन, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मेरी फैमिली से दूर रहो, शायद यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। क्योंकि मैं तुम्हें कैसे समझाने की कोशिश करूं। देखो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। प्लीज़ तुम मुझे समझाने का मौका तो दो। नहीं, बहुत सारे मौके दिए थे मैंने तुम्हें, लेकिन शायद तुम उनके लायक भी नहीं हो, इसलिए बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर नहीं आऊँगा, निकल जाओ यहाँ से। इतना बोलकर यूंगी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खैर, यूंगी का गुस्सा जायज़ है, कॉज जो कुछ भी जिमिन ने किया वो गुस्से के लायक ही था। अगर वो ये सब ना करके डायरेक्ट यूंगी को प्रपोज करती तो शायद यूंगी उसके बारे में थोड़ा सोचता, बट जिमिन ने धोखे का सहारा लिया, इससे शायद उसकी फैमिली भी हर्ट हो सकती है। अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है ये तो हमें आगे पता चलेगा। आई नो ये पार्ट थोड़ा छोटा था, बट मैंने कोशिश की कॉज आई एम बिजी, और किसी ने मुझे बर्थडे वन शॉट भी रिक्वेस्ट किया था। बाय द वे, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए कोई वन शॉट अपलोड नहीं कर पाऊँगी। आई होप सो आप मुझे समझेंगी। मैं अगर फ्री रहूँगी तो ऑफ कोर्स आपका वन शॉट अपलोड करूँगी।